एक शख्स अपनी बेगम और अपने 2 बच्चों को फायरिंग करके हलाक करता है, उसके बाद खुद भी सुसाइड कमिट कर लेता है। मामला या इस नहज पर क्यों पहुंचा, तो उसकी मिसेस थी इकरा खातून, किस तरह अपनी प्रोफेशनल जिंदगी उन्होंने बिल्डअप की, किस शोबे से मुंसलिक थी और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। जो इकरा के साथ काम करती थी उनसे कुछ बातें पता चली, किस तरह की जिंदगी गुजर रही थी। ये कनाडा मूव करना चाह रही थी, पहले वो कैंसिल हो गया प्लान। ये यूएई के लिए ट्राई कर रही थी, वहाँ का भी कैंसिल हो गया। दो अटेम्प्ट में इनने बड़ी मेहनत करके बच्चे भी पाले। तो उन्होंने कुछ और इंकशाफ भी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। 2 रोज़ पहले शहर औलिया मुल्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स अपनी बेगम और अपने 2 बच्चों को फायरिंग करके हलाक करता है, उसके बाद खुद भी सुसाइड कमिट कर लेता है। जनाजा हुआ उनका, मीडिया पे खबरें आई, हमने भी उस पर व्लॉग किया। मुख्तलिफ नौइयत की स्पेकुलेशन थी ये मामला या इस नहज पर क्यों पहुंचा, तो आज वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, जो उसकी मिसेस थी इकरा, उनकी प्रोफाइल आपसे शेयर करेंगे कि वो खातून किस तरह अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी उन्होंने बिल्डअप की, किस तरह वो एक अच्छे से तरीके से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को गुजार रही थी, किस शोबे से मुंसलिक थी और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। इकरा जो है वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थी। मारूफ खान से शादी होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी और स्पेशलाइजेशन की। जनाब FCPS उन्होंने किया डर्मेटोलॉजी में, स्किन की वो डॉक्टर थी। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुल्तान में काम किया, कुछ टाइम इस्लामाबाद में भी प्रैक्टिस की, यहाँ पे जो हाउस जॉब वगैरह होती है। उसके बाद इस टाइम वो CMH मुल्तान में प्रैक्टिस कर रही थी। ये जो बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, उनकी प्रोफाइल मुझे उनकी एक साथी डॉक्टर जो इकरा के साथ काम करती थी, उनसे जूनियर थी, उनसे कुछ बातें पता चली। ये कुछ हम उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उनकी परमिशन से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो उन्होंने हमसे बात की, बताया कि जो डॉक्टर इकरा थी, उनका रवैया क्या था, किस तरह मेहनत करके उन्होंने खुद से स्पेशलाइजेशन की। ये स्पेशलाइजेशन करना इतना आसान नहीं होता, डॉक्टर मतलब दिन रात पढ़ना पड़ता है। किस तरह उसी दौरान उन्होंने अपने बच्चों को बर्थ दिया, किस तरह उनकी परवरिश कर रही थी और किस तरह ये मारूफ खान जो हैं इनके साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। ये जो उनके साथ साथी डॉक्टर हैं, उनका डेफिनेटली मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी वॉइस भी थोड़ा मैं चेंज करके आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। नहीं चाहता और वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह उनकी जो वॉइस है, उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इसको फ़िल्टर करके, इसको लगा कर मेरी ऑडियो चेंज करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो डेफिनेटली आप पहुँचाएँ। साथ साथ उन्होंने कुछ और इंकशाफ भी किए हैं कि मारूफ साहब जो हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनको मेडिकली क्या क्या प्रॉब्लम थे और कौन कौन से उनके पिछले कुछ टाइम में जो है ट्रीटमेंट वो ले चुके हैं। सबसे पहले ये आप सुन लें कि ये उनके साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इकरा जो दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी जूनियर डॉक्टर जो उनके साथ काम करती रही हैं, उनके साथ उनके दोस्ती भी रही, उनके साथ उनकी बातचीत भी होती रही एज ए सीनियर। मतलब वो बताती हैं कि वो किस तरह क्या क्या चीज़ें करती रही। ये आप ज़रा सुन लें। ये डॉक्टर साहबा जो थी, ये कनाडा मूव करना चाह रही थी पहले, फिर इनका वो कैंसिल हो गया प्लान। फिर ये यूएई के लिए ट्राई कर रही थी, वहाँ का भी कैंसिल हो गया। अब इनने बड़ी मेहनत से देखे, मतलब SCPS पास करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, जान लग जाती है। और दो अटेम्प्ट में इनने बड़ी मेहनत करके बच्चे भी पाले। तो खाने शाने खिलाना अपने कुलीस को, देगे शेगे उठा के और बड़े बड़े उसमें बिरयानी वगैरह लेके आना हर मतलब कुछ दिन बाद। उसके अलावा इनने एक दफा मुझे याद है कि ये पेटियां अनबर टूल की लेके आई थी और सारे स्टाफ को दी थी इनने, मतलब HOD से लेकर छोटा क्लर्क तक को इनने सबको बांटी थी पेटियां। ऐसे नहीं था कि कोई कंजूस हो या पैसों के मामले में इन लोगों के अपने बागात होते थे 9 नंबर पे, तो बड़े खुले दिल की, पैसे खर्च करने वाली। जब इन लोगों का क्लियर हुआ, मिठाई शाई खुद ही लेके आई और फिर जो हमारी सुपरवाइजर थी उनको इनने गिफ्ट्स वगैरह दिए। ये आपने सुना जनाब, वो किस तरह बता रही हैं कि वो कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल थी और जब स्पेशलाइजेशन उन्होंने की तो 1 साल वो अटेम्प्ट उन्होंने जब किया तो पास नहीं हो सकी, क्योंकि डेफिनेटली खातून खाना के लिए इतना मुश्किल पेपर, अपने बच्चों को साथ साथ देखना, बच्चों को बर्थ देना, चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने उसको पास किया और अब उसकी वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रही थी और जब वो पास हुई तो बड़ी ज़्यादा खुश भी थी। अच्छा, इस पूरी मामले में जब इसके ऊपर हम इकरा को इसकी जो साथी थी उनसे बात कर रहे थे, कुछ और भी हमें सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आई। एक मोहम्मद अकरम सरगानी साहब है, इन्होंने भी अपनी फेसबुक पे लिखा हुआ था कि इनकी बेटी की भी वो क्लास फेलो रही हैं, बल्कि इन्होंने तनकीद की इकरा के पेरेंट्स के ऊपर कि जब वो शादी कर रहे थे क्यों एक ऐसी जगह शादी की, क्यों डिग आउट नहीं किया कि उसका करैक्टर कैसा है या करैक्टर कैसा नहीं है, या वो जज्बाती आदमी है, या इस नहज पे क्यों पहुंच गया, उसके क्या मामलात हैं। तो ये वो भी दुनिया से जा चुके हैं मारूफ साहब, उनके बारे में कोई इस तरह की गलत बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। उनकी कोई करैक्टर असैसिनेशन बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है कि मैं उनको इस तरह निशाना बनाऊँ, लेकिन इन्होंने जो है अकरम साहब ने बात की कि जब पेरेंट्स अपनी बच्चों की शादी करें तो लाजमी तौर पे देखें कि वो किस तरह किस जगह पे उनकी शादी कर रहे हैं। चलें दोबारा इन्हीं डॉक्टर जिनके भी आपने ऑडियो सुनी है, ये बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक खातून थी
बड़े अच्छे से उन्होंने पूरा मामला किया और साथ साथ पिछले कुछ टाइम से वो कनाडा और उसके बाद यूएई जाने का भी इरादा रखती थी। अब क्यों जाना चाहती थी? डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, अच्छे करियर के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए लोग यहाँ से मूव करते हैं। लेकिन इनके मूव करने के पीछे जो घर के मसाइल थे वो भी थे। घर के मसाइल, जो खातून इकरा हैं ये भी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती थी, मारूफ उनके अपने जो इस टाइम लॉन और बाकी मामला तो अपनी जगह, माली जो उनकी हालत थी, लेकिन डेफिनेटली वो भी एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। माली तौर पे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब जो जिन तरह की वो एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं, जो कर्ज वगैरह लोन की जो बातें हो रही है, ये वो मसाइल थे कि जो इकरा हैं वो पाकिस्तान से शिफ्ट होना चाह रही थी। उन्होंने कनाडा के लिए भी कोशिश की, उन्होंने इसके साथ साथ यूएई के लिए भी कोशिश की, लेकिन दोनों कोशिशों में वो कामयाब नहीं हुई, या प्लान बन नहीं सका, या वो कैंसिल हो गया। इसकी जो वजूहात हैं, एक तो माली वजह है, दूसरे नंबर पर देखा जो कैंसलेशन है, अब उसके ऊपर ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। कैंसलेशन की रीज़न ये है कि मारूफ जो हैं उन्होंने पिछले साल उनके कुछ ऑपरेशंस हुए, कोई ट्रिपल बाईपास। अब ये जो है ये आप ज़रा सुने कि ये क्या कह रही हैं कि उनकी जो फिज़िकल हालत थी मारूफ की, वो कैसी थी और किस तरह इस खातून ने, जो उसी की वजह से दुनिया से गई है, मतलब कि बच्चे भी चले गए, पूरा घर तबाह हो गया, बल्कि ये सिर्फ वो फैमिली जो है, इकरा उसके दोनों बच्चे और मारूफ खुद नहीं, बल्कि दोनों के जो बाकी सिबलिंग्स हैं, दोनों के जो अपनी बाकी जो पेरेंट्स हैं, वो भी डेफिनेटली ट्रॉमा में हैं, उनके लिए भी मुश्किल टाइम होगा। तो ये ज़रा सुने कि उनकी किस तरह की कोई सर्जरी और किस तरह इस खातून ने उनका ख्याल रखा। इनके हस्बैंड की जो सर्जरी हुई थी ना, ट्रिपल बाईपास सर्जरी थी, ये मुझे पता है। उनकी सर्जरी की ही वजह से ये प्रैक्टिस नहीं कर सक रही थी, ठीक है। उनका ख्याल रखा, इनके साथ की कोलीग सारी जॉब्स करना स्टार्ट हो गई थी। ये सिर्फ अपने हस्बैंड की केयर करने की वजह से जॉब नहीं कर रही थी। हालांकि माशाल्लाह कंसल्टेंट थी, फाइनेंशियल भी थे, हेल्थ के भी इश्यूज थे, उन लोगों पे लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे और डिस्प्यूट तो उसी बात पे हुआ था, ये मुझे भी पता है। ये आपने सुन लिया जनाब कि कोई सर्जरी हुई 1 साल पहले उनकी, और इन खातून ने उनका डेफिनेटली बहुत ख्याल रखा, बहुत पैम्पर किया। हस्बैंड थे, होता है दुनिया में, हर बंदा जो जब एक कपल बनता है एक दूसरे का ख्याल रखता है, और एक अच्छे से ज़िंदगी स्पेंड कर रहे थे, बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे भी थे। लेकिन बाद में जो कल मैंने व्लॉग में की, 1-2 लोगों ने उनकी जो फैमिली के बताया कि बड़ा क्लोजली वो इस तरह के नशे की कोई आदत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर उसको काउंटर भी चेक किया मुल्तान से, बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट से, बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह की कुछ हैबिट्स थी। और एक तो मैंने आपको खुद बताया कि ज़माने तालिब इल्मी में हम भी बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इन्हीं के वहाँ कुछ मसाइल थी, लड़ाई झगड़ा आए रोज़, क्लैशन कॉफ लेकर आ रहे हैं, 10 बंदे 10 गार्ड साथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस टाइम। इनके जो एक चचा थे वो गालिबन एमपी भी थे। तो सारी की सारी चीज़ें हमने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से भी विटनेस की हुई है। अब खातून के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक प्रोफेशनल लेडी थी, इकरा डॉक्टर थी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। जब इम्तिहान पास किया तो तमाम जो स्टाफ है, तमाम जो सीनियर हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए मैंगोज़ भी लेकर आई, उनके लिए घर से खाना भी बना कर लेके आई, गिफ्टिंग भी की अपने सीनियर्स को। तो एक अच्छी ज़िंदगी वो अपने तौर पे स्पेंड कर रही थी। और कहते हैं कि जो लोग उनके साथ काम करते हैं, कि कभी उनको देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनका कोई फाइनेंशियल मामलात भी हो सकते हैं कि वो ख़राब होंगे, क्योंकि खुद भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, कि गिफ्टिंग भी कर रही हैं, खाने भी खिला रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं। और साथ साथ इनके घर में कोई टेंशन भी हो सकती है। इतनी क्यूट बेटी है, इतना क्यूट बेटा है, मारूफ खुद भी हैंडसम आदमी है, माशाल्लाह ठीक थे। तो इस तरह बज़ाहिर लगता नहीं था कि इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तो कल ये खबर जब वो कहते हैं 2 दिन पहले मैंने भी सुनी, तो मैं भी हैरान थी सुनकर। जब मुझे लोगों से पता चला, मैंने डिफरेंट पोस्टें देखी, तो अब इन सारी चीज़ों से जो तासुर मिलता है, वो तासुर ये मिलता है कि एक तो हम बज़ाहिर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लोगों के लिए, लेकिन इन हाउस कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि जब आपके साथ कोई मसाइल हो तो लोगों से शेयर ज़रूर किया करें। जब आपको अंदर से कोई चीज़ खाई जा रही हो, कोई मुश्किल हो, तो अपने प्यारों के साथ, जिनके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, उनसे शेयर ज़रूर करें। ऑल्दो वो प्यारे शायद उस तरह से हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में इस टाइम जो हालात हैं, हर बंदे ही परेशान फिर रहा है। पैसों के मामलात हों, बाकी मामलात हों, लोगों को बड़े मसाइल हैं। आए रोज़ हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं। लेकिन कम से कम जो आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट नोयत की चीज़ें पनप रही हैं, जो आपको टीज़ कर रही हैं, वो कहीं न कहीं ड्रेन होगी, कहीं न कहीं आगे जाएँगी। अगला बंदा शायद कोई नया आइडिया दे दे आपको, शायद कोई नई तरकीब दे दे। तो ऐसा टाइम कभी आए आप पर, तो इसको डेफ़िनेटली एक अच्छे से दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो आपके लव वन हैं, उनके साथ शेयर करने की कोशिश भी करें। बाकी जिस तरह मैंने पहले कहा, ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसको अच्छे से गुज़ारें और दुनियावी चीज़ों के अंदर ना पड़ें, वरना ये हँसते-बसते जो घर हैं वो इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इकरा जो है, मुझे बड़ा अफ़सोस है, एक प्यारी सी फैमिली, एक प्यारा सा कपल, प्यारे से बच्चे, वो दुनिया से चले गए। इकरा ने कितनी प्लानिंग की होगी अपनी ज़िंदगी के बारे में, बाहर सेटल होना चाह रही थी, नहीं हो पाई,
यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करना चाह रही थी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, स्किन की डॉक्टर थी, लेकिन उन सारी चीज़ों में उनको मुश्किलात रहीं और अब दुनिया से चलेगी, कितने सपने होंगे उनके और शायद इस कपल ने मिलके कितनी स्ट्रगल की होगी या कितना अच्छा टाइम भी स्पेंड किया होगा। लेकिन क्या वो ऐसा टाइम आया, कौन-सा ऐसा टाइम आया जब मारूफ इस स्टेज पे पहुँचे, उन्होंने ज़िंदगी का खात्मा किया और कैसे अपने दोनों कमसिन बच्चे जो क्यूट-क्यूट से बेबीज़ हैं, उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब इसमें बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन इस चीज़ पे दोबारा मेरे ख़्याल से मैं बात मुश्किल होगा करना, क्योंकि अफ़सोस भी होता है कि हम सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ किस तरह के मामला चल रहे हैं और डेफ़िनेटली फैमिली भी एक ट्रॉमा में है। लेकिन इस पूरी चीज़ का मकसद एक लेसन लेना है कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं कि एक अपने स्ट्रेस को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, एक अच्छी लाइफ़ स्पेंड करके जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। थैंक यू सो मच।